हेलो प्यारा स्टूडेंट, क्लास 10th वाले 2027 की एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड का स्टूडेंट आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खा पी के मस्त होंगे। चलिए, अगर खा पीने से अगर फुर्सत मिल चुका है तो आप लोगों के लिए तीन त्रिकोणमिति का सवाल लेकर आया हूँ, जो काफी इंपोर्टेंट सवाल है। आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए और क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा दीजिए और बेसिक तरीके से और सिंपल तरीके से आप लोग को मैथ सिखाते हैं। चलिए, कोई बच्चा भी आएगा 2 साल का भी आएगा तो इस सवालों गर्दा गर्दा उड़ा दिया जाएगा। तो आप लोग तो क्या इस क्वेश्चन को तो आप लोग धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन को बनाने का तरीका सिखाते हैं, जो सिंपल मेथड तरीके से सिखाते हैं। चलिए, क्या भैया, तो क्वेश्चन है तुमको सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको बनाओगे कैसे? तो चलिए, तो ये बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से छोटा कर ले। ठीक है, आप देखिए, इसको बनाने से पहले एक लॉजिक आप लोगों को याद करना पड़ेगा। भैया क्या याद करना पड़ेगा? तो चलिए, इसके लिए आप लोगों को कम से कम कितना, कम से कम 4-5 फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कर पाइएगा। तो सर क्वेश्चन क्या है, तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या क्या सेट होने वाला है, इसके हिसाब से कुछ यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से बना लीजिएगा, ताकि आप लोग को और रिविजन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तब ये क्वेश्चन को बनाइएगा ना बाबू, तो एकदम सिंपल लगेगा। जो आप लोग लगे बाप कितना इजी, क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति, वो भी इतना सिंपल तरीका, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए देखिए क्या है, तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला क्या क्या यूज आने वाला है। तो सबसे पहले जो तुम्हारा जो यूज आने वाला है ना बाबू, फॉर्मूला तुम्हारा यूज आने वाला है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आप लोगों को बेसिक याद होना चाहिए। और इसी से एक फॉर्मूला बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। और एक बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनता है बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला से हम लोग यहाँ से 2 फॉर्मूला निकाले। अब बट इसका एक और फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी के रिलेटेड एक और याद कर लीजिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बाबू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और एक और याद कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाता है बाबू यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 को फॉर्मूला अगर याद है, और इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला याद करिए लीजिएगा आप लोगों को अगर मन है तो। क्या याद कर लीजिएगा बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और एक फॉर्मूला और याद कर लीजिएगा इसी का। क्या याद कर लीजिएगा बाबू, देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू बाबू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो 3 3 6 3 9 फॉर्मूला अगर याद है तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना पाइएगा। सर क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। चलिए, और इसी से रिलेटेड और फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, तो भैया एक फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए, सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है भैया टेन थीटा होता है, इसमें इस्तेमाल आने वाला है। और ये भी याद होना चाहिए आप लोगों को, ये भी हम सिखाए हुए हैं। क्या सिखाया है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा रहे तो इस लोगों को हम लोग यहाँ पे कॉट थीटा से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला इसमें आने वाला है जो आप लोगों को काम आने वाला है। चलिए, ये भी सिखाते हैं आप लोग, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और फॉर्मूला आप लोग को इस्तेमाल आने वाला है। क्या इस्तेमाल आने वाला है, जैसे देख लीजिए, यहाँ पे होता है ना 1 माइनस साइन थीटा रहे तो इसको हम लोग 1 माइनस साइन थीटा रहे तो हम यहाँ पे इसको हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर 1 बाई कॉस थीटा रहे तो हम लोग इसको सेक थीटा लिख सकते हैं। और 1 बाई अगर टेन थीटा रहे तो हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका से लिख सकते हैं सर। और इसका एक फॉर्मूला और भी याद कर लीजिएगा, सर 1 माइनस अगर कॉसेक थीटा रहे तो हम यहाँ पे इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। और याद कर लीजिएगा, क्या याद कर लीजिएगा, 1 बाई अगर कॉट थीटा रहे तो भैया इसको हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। और याद कर लीजिएगा, 1 बाई अगर सेक थीटा रहे तो हम लोग इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए, ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ताकि इस सवाल को हम लोग अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, आप लोग घरे बना के रखिए, आप लोगों को दिक्कत होने वाला संभावना कुछ भी नहीं है। चलिए, आप लोग बेसब्री से बनाए रखें। सर हम लोग लाइव क्लास भी आए थे, बट लाइव क्लास में कुछ इशू होने के कारण हम लोग सही तरीके से लाइव क्लास नहीं आ पाए। तो क्लास 10th वाले जो भी 2027 के स्टूडेंट हो, एग्जाम देने वाले 2027 में, आप लोग के लिए लाइव क्लास कल से प्रत्येक दिन लाएंगे। हम लोग अभी से ही आने वाले थे, बट कुछ इशू होने के कारण से यूट्यूब में हम लोग लाइव क्लास नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल से लाइव आएंगे, बट अभी ये 3 सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर सवाल हमारा क्या है बाबू, तो हमारा सवाल है
सेक सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू है बाबू सेक स्क्वायर थीटा इंटू इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, तुम्हारा ये सवाल है, ठीक है ना। अब इस सवाल को बना के लाना है तो भैया, तो इस सवाल बनाने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऐसा सवाल को एक बार अगर हम एलएचएस लेते हैं तो आरएचएस आता है, और आरएचएस लेते हैं तो एलएचएस आता है। हम दोनों तरीका से बना सकते हैं, चाहेंगे तो एलएचएस लेंगे तो आरएचएस आ जाएगा, और आरएचएस लेंगे तो एलएचएस आ जाएगा। हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे एलएचएस का मतलब और आरएचएस का मतलब क्या होता है। एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सब याद करना पड़ेगा बाबू। जैसे अभी जो फार्मूला बताया है ना, आप लोगों को ये फार्मूला याद रहेगा, तभी आप लोग त्रिकोणमिति का ये सवाल आप लोग बना सकते हैं, त्रिकोण का सवाल। अगर नहीं याद रहे तो आप लोग ये त्रिकोणमिति का सवाल आप लोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए हो सके तो एक बार रिवीजन जरूर कीजिए, सुबह से शाम तक में एक बार त्रिकोणमिति का रिवीजन आप लोग फार्मूला का जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ से त्रिकोणमिति चैप्टर से कम 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ज्यादा टाइम न लेके, ठीक है। आप लोग बेसब्री से बने रहिए। तो सर इसको हम सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेते हैं बाबू, एलएचएस से, ठीक है। तो एलएचएस में हमारा क्या दिया हुआ बाबू, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी जस्ट बताया भैया, तो सेक थीटा को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे स्क्वायर लगाया था, आप लोग को डरना बिल्कुल नहीं है, बट खाली वहां पे हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को हम बताया है 1/sin थीटा रहे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको कॉसेक थीटा। बट अगर इसमें अगर स्क्वायर लगल है ना, तो भैया अगर यहाँ अगर स्क्वायर लगा देंगे तो भैया हम यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। खाली फॉर्मूला आप लोग को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आप लोग सवाल को धुआं उड़ा दीजिएगा, विश्वास कीजिए आप लोगों को मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। चलिए तो भैया सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप लोगों को मन में आता होगा सर ये क्या है, तो भैया ये भिन्न का जोड़ है, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ तो भाई पहला क्लास का बच्चा को भी आता है, तो आप लोग तो आखिर 10th में है, तो आप लोगों को कैसे भिन्न का जोड़ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए तो क्या है, तो इस दोनों को जब अगर एलसीएम निकालेंगे तो सर जी यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो भैया आप देखिए cos थीटा से cos थीटा में भाग करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये sin स्क्वायर थीटा बचेगा। अब ये sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। आइए 1 से cos स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप बताइए, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया भैया, क्या बताया है आप लोगों को बताइए। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। तो भैया तो यहाँ से 1 लिख दीजिएगा। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है भैया, 1 होता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो भैया एक तो इसका टोटल का तो मान हम लिख दें यहाँ पे, क्या लिख दे 1, तब बट यहाँ नीचे हमको क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। आप एक बात बताइए जरा, क्या बता सकते हो बाबू, देखिए 1/cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या है भैया, 1/sin स्क्वायर थीटा। आप एक बात बताइए 1/cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको भैया sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1/sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिएगा जरा, तो हमको तो यही तो लाना है भैया, क्या लाना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लाना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू, भैया ये इंटू है, ठीक है ना, आप लोग याद रखिए, इंटू cosec स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो हम लोग जब एलएचएस लिए थे तो हमको आरएचएस आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके। आप लोग इस क्वेश्चन को धुआं उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ताकि हम इसको एक बार मिटा देंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भैया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। चलिए इसको भी हम बेसिक तरीके से समझते हैं, आसान तरीके से। चलिए त्रिकोणमिति कोई भारी नहीं होता है। आप लोगों को देखिए आदमी को मन में शंका बना दिया हुआ है ये त्रिकोणमिति हार्ड होता है, लेकिन वो बिल्कुल ईजी होता है, बिल्कुल ईजी होता है सर, बिल्कुल ईजी। आप लोग अच्छे से रहिए, हम बेफिक्र रहिए आप लोग। मैं अच्छे से आप लोगों को अच्छे क्लास में वीडियो लाके आप लोगों को पूरा त्रिकोणमिति का सवाल अच्छे तरीके से बना देंगे। जब तक आप 2027 के एग्जाम देने के
टाइम आएगा आएगा, जब तक आप लोग सवाल को बुआ गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। और यकीन कीजिए अगर हमारे बैच में अगर आप जुड़ जाते हैं तो मैथ में कम से कम तो 95+ % आपका मैथ में स्कोरिंग आने की संभावना पक्का रहेगी। आप जाके हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख लीजिए 2026 का रिजल्ट हमारे कोचिंग का मैथ विजार कोचिंग सेंटर का मैथ का स्कोरिंग देख के आप हिल जाइएगा। ग्रामीण इलाके में सबसे ज्यादा हमारे ही कोचिंग का नंबर है, इस इलाके का बात करें, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन चलेंगे बाबू। क्या कर रहा है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलिए बिल्कुल खाते रहिए पढ़ते रहिए और इतना अच्छे से पढ़िए जे बाबू आने वाला टाइम में आप लोग मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन क्या क्या करा बाबू, टेन स्क्वायर थीटा, क्या करा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बाबू, देख लेते हैं हम क्या है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको भी भैया, एक बार LHS से बना सकते हैं चाहे हम लोग RHS से बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से LHS ले लेते हैं, LHS से हम लोग RHS लाएंगे, ठीक है। तो भैया LHS क्या है हमारा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भैया, ठीक है। तो भैया आप एक बात बताइए, अभी जस्ट आप लोगों को बताया है, क्या बताया है, तो सर टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू भैया हम यहाँ पे टेन थीटा लिख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा दे तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे तो कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होगा, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, बेसब्री बना के रखे, आप लोगों को बिल्कुल समझा देंगे सर। तो सर टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा, आइए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को माइंड में आता होगा भैया क्या, तो भैया यहाँ पे भिन्न का घटाव होता है, आप लोग भिन्न का घटाव तो दूसरा क्लास को बच्चा को भी आता है, आप लोग तो आखिर 10th में, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे, तो भैया ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या भैया, तो साइन स्क्वायर थीटा आइए इंटू में आ जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक बात बताइए भैया, क्या बता सकते हो, आप देखिए इसमें से कुछ कॉमन लेने वाला है, बिल्कुल सर कॉमन लेने वाला है। क्या कॉमन लेने वाला है, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो भैया हम यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम कॉमन कैसे लेंगे वो भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो ये सर 1 का 1 बच जाएगा। और सर ये तो हम कॉमन लेते हैं बाहर निकले, तो हमारे यहाँ क्या बच गया भैया, ये कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये सर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा ही। आप लोग आप बताइए, थोड़ा कमेंट कीजिए कि सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप लोगों को अभी जो 3 फॉर्मूला बताया है ना, क्या क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए तब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा देखिएगा थोड़ा आप लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, तो भैया ये साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू और सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और नीचे में तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा रह ही जाएगा, ठीक है। आप देखिए तो भैया तो यहाँ से देखिए इसको क्या कर सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, तो भैया तो थोड़ा इस लंग से इसको ऐसे कर थोड़ा मिटा लीजिए, इसको थोड़ा मिस्टेक है, सॉरी बाबू, आप लोग धैर्य बना के रखें। क्या कर सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आइए बटे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या है बाबू देख लीजिएगा थोड़ा, ओहो क्या बाबू, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, आइए भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अतः आप बताइए, आप लोगों को जस्ट बताया है बाबू, क्या बताया है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो भैया टेन स्क्वायर थीटा होता है और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रहने देंगे। तो भैया तो हमको LHS बराबर RHS आ गया। देखिए तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लाना था। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया भैया, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। हमारा प्रूफ डेट हो गया। चलिए तुम्हारा ये भी क्वेश्चन प्रूफ डेट हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए
तो मिटा देते थोड़ा, थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए ना बाबू, बेफिक्र रहिए आप लोग अच्छे तरीके से। आज तो हमारे गांव में बहुत गर्मी है, बताइए आप लोगों के गांव में कैसा गर्मी, कमेंट कीजिए थोड़ा, देखे आप लोगों का गांव कैसा है, कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप लोग, जरा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है बाबू, क्या कर रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है बाबू, क्या कर रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू क्या बाबू, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए तो अब प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे एलएचएस से, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, ठीक है। तो चलिए अब ये तो हमारा एलएचएस दिया है, तो आप लोगों को बताइए, क्या बताइएगा, टेन, अब यहाँ पे 2 है ना भैया, तो आप लोग को जस्ट बताया है टेन थीटा को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग को जस्ट बताया भैया सेक, ठीक है, नहीं सॉरी, अब ये जो ये सॉरी 2 है ना, 2 को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, एक इसमें ले लेंगे और एक इसमें ले लेंगे, ठीक है, तो 2 तो आ ही जाएगा। तो चलिए तो सर ये 1 अब प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सर इसमें भी एक लगा देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो सर अभी 2 का तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देख लीजिए 1 1 हमारा 2 आ ही जाता है, और टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा का कोट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसको हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। चलिए तो अब एक बात बताइए, अब क्या बता सकते हो भैया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो बुआ ये कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बट देखेंगे तो हमारा तो यहाँ से तो ये एलएचएस लिए थे, तो आरएचएस तो हमारा नहीं आ रहा है, तो बट हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको अभी तोड़ेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा में तोड़ सकते हैं, आप कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ठीक है, हम साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तब बताइए अब यहाँ से आप लोगों को माइंड में आता होगा भैया, इसका हम लोग भिन्न का जोड़ निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को माइंड में डाउट में आता होगा भैया ये सर ये इंटू क्या ला दे दिए, तो भैया अगर क्वेश्चन में दिया रहता है सर, अगर यहाँ पे देखिए 3 अगर 4 दिया रहता है, इसका एलसीएम निकालना होता है, अगर आप लोग को इसका अगर एलसीएम नहीं आता तो क्या करते हो, डायरेक्ट 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, ठीक है, ऐसे कर देते हो ना, तो भैया तो ऐसे कर देते हो। तो इसी प्रकार से इस दोनों का अगर जब यहाँ पे एलसीएम नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब होता है इनटू, गुना का साइन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो भैया, तो कोस से तो कोस हट जाएगा, तो बचेगा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसे ही हटेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप एक बात बताइए, आप लोग जरा बताइए, आप लोग को ये भी हम सिखाया है भैया, क्या बताए हुए है देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला तो जो क्लास 10th में ना बच्चा को याद हो गया, पूरे क्लास 10th की जो टीम होगा सबको याद हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी आता है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब भैया ये क्या है तुम्हारा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो आप बताइए 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तब भैया बताइए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो भैया आरएचएस देखिए आ गया क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग एलएचएस लिए बाबू, एलएचएस लिए तो हमारा आरएचएस आ गया, ठीक है। क्या समझ में आ गया, आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोगों को दोबारा नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे तरीके से तोड़ के इतना अच्छे तरीके से बताएंगे ना, जो आप लोग मैथ को धुआं उड़ा दीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके इधर गर्मी कैसा है थोड़ा कमेंट में बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल से हम लोग लेक्चर आएंगे, और प्रत्येक दिन त्रिकोणमिति और आप लोगों को 2008 से 2026 तक का क्वेश्चन बैंक का सलूशन मैथ का इतने अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा ना, जो आप लोगों को मैथ में कम से कम तो 95 प्लस मैथ में तुम लोगों का मार्क्स आने वाला है, इतना आने वाला है, आप लोग याद रखिए।
कोचिंग का नाम ही है मैथ विजार्ड कोचिंग सेंटर। आप लोगों को मैथ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा। आप लोग उम्मीद रखिए। आप लोग प्रत्येक दिन हम लोग कल से लाइव आएंगे, आज ही से आने वाले थे बट कुछ इशू के कारण हम लोग लाइव नहीं आ पाए हैं। उतना साधन भी हम लोग के पास नहीं हो पाया। कल से साधन हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो हम लोग मैथ आएंगे लाइव। और प्रत्येक क्या बताने वाले हैं बाबू, 2008 से 2026 तक का हम लोग प्रत्येक दिन एक 1 ईयर का, प्रत्येक दिन 1 ईयर का क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व करेंगे। एक जो प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको एक दिन में 1 साल का क्वेश्चन पेपर रिवीजन करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। जहां तक हो जी जान लगा देंगे आप लोग के लिए। आप लोग भी जी जान लगाइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट ठोक दीजिए, आप लोग धुआं उड़ा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।